Hello students, today I am here with the session 2 of chapter Understanding Quadrilaterals। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अभी तक हमने आपको इसमें बताया कर्व्स के बारे में, पॉलीगॉन्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, दैट इज ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, ये सब क्या होते हैं? पॉलीगॉन होते हैं। एंड कर्व्स के बारे में बताया है कि सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, ये सब बातें हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। अगर जिसने हमारा पिछला सेशन नहीं देखा है तो वो हमारी जाके प्लेलिस्ट से जाके देख सकता है। अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली में होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर। इसमें क्या होती है? 4 साइड होती हैं और क्लोज फिगर होता है, चारों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ी हैं पहले, जैसे हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। ये सब क्या है? 4 साइड क्लोज फिगर है और इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बहुत ध्यान से। पहला हम लोग क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं पैरेललोग्राम, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे कि पैरेललोग्राम में एक वर्ड ही आता है पैरेलल। क्या आता है? पैरेलल, यानी कि यहाँ पे जो लाइंस होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक फिगर बना लिया, ये हो गया हमारा, ये क्या है? एक तरह से पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ए बी सी डी द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में नाम से वर्ड आता है पैरेलल, मींस होती क्या है? पैरेलल साइड्स होती हैं, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है और इक्वल होती है। एक ही अपोजिट साइड्स हो गई और दूसरी अपोजिट साइड ये हो गई, मींस AB is parallel to DC and AB is equal to DC and AD is parallel to BC and AD is equal to BC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टीज की आती है अपोजिट, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेलल के साइड में ऐसे बना दिया। अब देखिए कौन कौन सी AB लिख देंगे। AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AB is equal to DC। ये हो गया। दूसरा AD is parallel to BC, यानी AD is parallel to BC and AD is equal to BC। तो ये हो गया हमारा अपोजिट साइड से पैरेलल एंड इक्वल। अब यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल बनते हैं, एंगल A और एंगल C, ये अपोजिट है। उसके बाद एंगल डी और एंगल बी, ये भी क्या है? अपोजिट है। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पे इक्वल होते हैं, मींस सेकंड में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल्स का साइन है। और अपोजिट एंगल्स हमने यहाँ पे क्या क्या लिए हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा क्या हो जाएगा भैया? एंगल बी इज इक्वल टू डी, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये अपोजिट एंगल्स हो गया, अपोजिट साइड्स हो गए, अपोजिट एंगल्स आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इस पे, एक और पेयर ऑफ एंगल बचा है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। देखिए ये है और एक दूसरा ये एंगल है, ये दोनों कौन सा एंगल होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स का यहाँ पे सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट, यानी कि एक ही लाइन पे दो एंगल जो बनना है वो होते हैं एडजेसेंट, एक के बाद एक। This and this, sum of adjacent angles is 180 डिग्री। एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, एंगल D प्लस C, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए A प्लस D भी एडजेसेंट होगा तो इसका भी सम 180, B प्लस C भी एडजेसेंट होगा तो भी 180 एंड A प्लस B भी 180 होगा क्योंकि एडजेसेंट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डायगोनल। तो पहली प्रॉपर्टी होती है साइड्स की, दूसरी होती है एंगल्स की और थर्ड प्रॉपर्टी होती है डायगोनल की। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं आपस में, यानी कि AO बराबर OC हो जाएगा और DO बराबर OB हो जाएगा। मींस द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये सब हम लोग लगाते हैं कॉन्सेप्ट, ये जब क्वेश्चन करेंगे तब ये सब कॉन्सेप्ट हमको लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे थर्ड हो जाएगा diagonals of parallelogram bisect each other। अब देखिए जब बाइसेक्ट करती हैं तो क्या इक्वल होगा? यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं AO is equal to OC, means AO is equal to OC क्या हो जाएगा? एंड DO is equal to OB,
DO इज इक्वल टू OB। तो जितनी भी पैरेललोग्राम की फैमिली में जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं सबकी जो डायगोनल होती है वो बाइसेक्ट करती ही करती है। अब देखिए पैरेललोग्राम की फैमिली में दूसरा आता है स्क्वायर, फिर आता है रेक्टेंगल, फिर आता है रोम्बस। ये तीनों जो हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही कहलाते हैं। मींस अगर कोई पूछे कि स्क्वायर क्या होता है तो स्क्वायर इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं, इतना सबने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट पैरेललोग्राम की फैमिली का दूसरा मेंबर है दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर को ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर 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 सबको पता ही होगा। स्क्वायर क्या होता है? फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। मींस हमने यहाँ पे अगर स्क्वायर ले लिया है, ABCD हमने मान लिया यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है, ABC एंड D, और इसके अंदर सारी क्वालिटीज आ जाती है। स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल द साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये सब तो होता ही है। ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, दैट इज 90 डिग्री। डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, और बाइसेक्ट भी एक एंगल पे करती है, वो करती है 90 डिग्री के एंगल पे। कितने एंगल पे करती है? 90 डिग्री के एंगल पे। यानी कि डायगोनल यहाँ पे इक्वल भी होती है, बाइसेक्ट भी करती है, और 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं होती, सिर्फ बाइसेक्ट करती है। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। लिखने की जरूरत तो है नहीं बार बार कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू, अपने नोट से बनाएगा तब लिख लीजिएगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी करती हैं ईच अदर एट इन 90 डिग्री एंगल। तो डायगोनल्स आर इक्वल, क्लियर है? और डायगोनल्स यहाँ पे क्या करती है? बाइसेक्ट भी करती है। मींस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल भी होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो सबको यहाँ समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज, ऑल द फोर साइड्स इक्वल, ऑल द एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बस इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होती है वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करती हैं। डायगोनल्स इक्वल तो होती हैं पर डायगोनल 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करती है। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल की फैमिली का मेंबर आता है वो होता है रेक्टेंगल, यानी कि थर्ड वन इज रेक्टेंगल में बस एक ही अंतर होता है कि जो डायगोनल होती है वो बाइसेक्ट नहीं करती हैं, सॉरी 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करती और अपोजिट साइड्स वहां पे इक्वल होती हैं, ऑल द फोर साइड्स इक्वल नहीं होती। तो मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है, देख के ही पता चल रहा होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, A B C और D, ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। अब देखिए इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, मींस यहाँ पे क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो पैरेलल भी होगी क्योंकि ईच एंगल क्या होता है? ईच एंगल 90 डिग्री ही होता है, जैसे हमारा स्क्वायर में था। और उसके बाद ये हम डायगोनल बना देते हैं, DB, और ये डायगोनल है। डायगोनल इक्वल तो होती है पर बाइसेक्ट 90 डिग्री पे नहीं करती हैं। बाइसेक्ट करती है पर 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करती है। बाइसेक्ट करती है, एक इसमें एक्यूट एंगल बनता है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। अब देखिए सबसे पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें सब लोग लिखेंगे अपोजिट साइड कौन कौन सी है? दैट इज AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये अपोजिट साइड्स होती हैं। नेक्स्ट, ईच एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ये भी सही है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करती है, डायगोनल्स इक्वल भी होती है पर 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करती। मींस डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट
ईच अदर, यानी बाइसेक्ट तो करती हैं पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करती हैं। तो जिसने हमारा पिछला वीडियो देखा था उसको हटा दिया है, ये दूसरा वीडियो है इसी पे, क्योंकि वहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर नहीं लिखा हुआ था, नॉट बाइसेक्ट लिखा था। यहाँ पे क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं आपस में। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा है डायगोनल जो रेक्टेंगल की होती है वो बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ तक सबको आ गया होगा, इसमें इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। सब लोग इसके नोट्स बना लेंगे, देखेंगे ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो है दैट इज रोम्बस। तो हम लोग एक एक करके रब करेंगे। जैसे यहाँ पे पैरेललोग्राम हो गया, नेक्स्ट आएगा हमारा रोम्बस। रोम्बस इट इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फैमिली के स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, रोम्बस ही पैरेललोग्राम की फैमिली का। तो रोम्बस क्या होता है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस हमने ऐसे बना दिया, ये कुछ ऐसा फिगर होगा रोम्बस का। और रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि 1 2 3 चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल डी बराबर एंगल बी होगा। क्लियर है। एंड इसमें एक मेन और प्रॉपर्टी आती है कि डायगोनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। मीन्स अगर हमने ये डायगोनल बना ली, ये BD पहली डायगोनल, दूसरी डायगोनल AC, तो ये बाइसेक्ट ईच अदर करती है 90 डिग्री के एंगल पे। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, ऑल द 4 साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। दूसरी साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, diagonal bisect each other at right angle. Diagonals bisect each other at right angles. क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं each other at right angles। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो डायगोनल होती है ये इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर भी होती है, यानी कि जो D एंगल है ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मींस यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, स्क्वायर में भी होता है। यहाँ पे डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये यहाँ पे भी होता है, स्क्वायर में भी होता है प्रॉपर्टी कि जो डायगोनल होती है वो क्या होती है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होती है। इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और इससे मेन आप ये सब तो जानते होंगे, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो जैसे जेड बन रहा है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये सब लोग पढ़ चुके हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन से मान लीजिए पैरेललोग्राम दे दिया, एंगल 1 की वैल्यू दे दी, एंगल 2 पूछ लिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा विच प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। पढ़ चुके हैं पहले। तो इसमें यही था रोम्बस में। अब बात करते हैं रोम्बस के बाद है ट्रेपेजियम और काइट। तो इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम फैमिली में नहीं है, फिर भी ट्रेपेजियम आप देखिए, इट इज आल्सो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम में ये हमने बना दिया ट्रेपेजियम, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है बस, और कोई एंगल इक्वल नहीं होता है। A, B, C और D ये हमारा ट्रेपेजियम है। AB इज इक्वल टू D इज पैरेलल टू DC। AB और DC पैरेलल होते हैं और ये 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं AD। हाँ, तो इसमें क्या होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। मींस 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बस एक साइड जो होती है AB इज पैरेलल टू DC और जो बाकी के दोनों साइड होती है वो नॉन पैरेलल साइड कहलाती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC। अब देखिए जो ट्रेपेजियम होता है उसको 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और राइट ट्रेपेजियम। तो दोनों के बारे में बताएंगे, आइसोसेलेस और राइट। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और दूसरा होता है राइट ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसो का मतलब होता है 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मीन जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है।
So in a trapezium, if the non-parallel sides are equal, then it is called isosceles trapezium. Means यहाँ पे AD और BC यहाँ पे इक्वल होती है, तो AD is equal to BC, तो होगा isosceles trapezium. और जब AD इक्वल टू BC हो जाएगी तो बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, तो इसको बोलते हैं isosceles trapezium. अब आता है दूसरा राइट ट्रेपेजियम. राइट ट्रेपेजियम में कुछ ऐसा फिगर बनता है और जो दो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. मींस इट इज अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी. यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दो 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ राइट ट्रेपेजियम. यहाँ तक देख लीजिए. अब इसके बाद एक सिर्फ बचा है काइट, उसको बता देंगे, फिर एक दो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर देंगे, तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं. तो देखिए नेक्स्ट है हमारा काइट. हो गया होगा यहाँ तक, इसको रब कर देते हैं. ये हमारा नेक्स्ट है काइट. अब काइट में देखिए क्या होता है. काइट काइट पतंग होती है, सबको पता है. पतंगी की तरह यहाँ पे ऐसे बना देते हैं. ये हो गया. नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा होता है. ये हमारी हो गई काइट. सबको दिख रहा होगा. ये हो गई काइट. ए बी सी और डी हमने मार्क कर दिया ABCD. अब इसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एडजेसेंट साइड्स, ये क्या होती है, इक्वल होती है. यानी AB इज इक्वल टू AD हो जाएगी. एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और ये इसके इक्वल हो जाएगी BC इज इक्वल टू DC के. तो यहाँ लिख सकते हैं पेयर ऑफ adjacent sides are equal. कौन कौन से एडजेसेंट साइड है यहाँ पे, AB is equal to AD, that is AB is equal to AD, एंड दूसरा होता है यहाँ पे BC is equal to CD, BC is equal to CD. तो ये सबको समझ में आ रहा होगा. पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. एडजेसेंट मतलब एक ही वर्टेक्स से जो दो साइड निकलती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड. सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो डायगोनल्स होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, और एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट भी कर देती है. यानी कि ये जो होती है BO इज इक्वल टू OD होता है. ऊपर वाली नहीं बराबर होती है, साइड वाली बराबर, हॉरिजॉन्टल वाली डायगोनल बराबर होती है. यहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट at 90 डिग्री and bisect one pair of diagonal and bisect one diagonal. कौन सी डायगोनल, दैट इज BO इक्वल टू OD. BO इक्वल टू OD. ये आ गया. सेकेंड थिंग, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये ABD क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है क्योंकि दो साइड्स इक्वल है. तो ये वाला एंगल, अगर ये एंगल 1 है और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल और बेस एंगल इक्वल होते हैं. नीचे वाला भी आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस एंगल 2 है, तो इधर वाला भी क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा. अब देखिए एंगल 1 + 2 एंगल B की भी वैल्यू है और एंगल 1 + 2 एंगल D की भी वैल्यू है. देयरफॉर वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और ये पेयर कौन सा है, ये पेयर है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. तो बस इतनी प्रॉपर्टी होती है काइट की. फिर से बता दें, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल मींस AB इज इक्वल टू AD होगा और BC इज इक्वल टू CD होगा. ठीक है. उसके बाद डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90, डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करता है. जो डायगोनल होता है, जैसे AC डायगोनल है, वो BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देता है, पर AC इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है. सिर्फ BD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है. मींस BO इज इक्वल टू OD हमने लिखा है. उसके बाद वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस ये एंगल 1 होगा तो ये भी एंगल 1, ये एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल 2. इट मींस एंगल 1 + 2 B की वैल्यू है और एंगल 1 + 2 D की वैल्यू है. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. तो ये प्रॉपर्टीज आपकी सारी हो गई है. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं. तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे, देखते रहिए ध्यान से कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. होप करते हैं यहाँ तक सबका हो गया होगा एंड इसके नोट्स बना लीजिएगा. प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्दर क्लासेस के लिए भी. हमको हर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए. अब हम आपको एक बार रिवाइज भी कराएंगे कि क्या क्या हमने इसे बताई हैं प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हमने बताया था पैरेललोग्राम.
पैरेललोग्राम में हमने बताया था अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये बताया था। इसके बाद हमने बताया था स्क्वायर। स्क्वायर में क्या बताया था, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और एक और बात बताई थी कि जो डायगोनल होती है वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी होती है। नेक्स्ट, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पर वो 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करती है, एक्यूट एंगल पे बाइसेक्ट करती है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमने आपको बताया था रेक्टेंगल बताया था रोम्बस, ऑल द फोर साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और हमने बताया था एक और, दैट इज डायगोनल इज द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आल्सो। नेक्स्ट हमने बताया था ट्रेपेजियम, अपोजिट साइड्स पैरेलल, दो पार्ट में डिवाइड किया था, राइट ट्रेपेजियम, आइसोसेलिस ट्रेपेजियम। आइसोसेलिस में दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, राइट ट्रेपेजियम में दो एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। लास्ट हमने बताया था अभी काइट। काइट में क्या होता है, काइट में एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, यानी कि साइड का जो एडजेसेंट पेयर होता है अगल बगल वो इक्वल होता है। एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री और डायगोनल बाइसेक्ट वन पेयर ऑफ डायगोनल्स, यानी कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रही थी, सिर्फ एक पेयर बाइसेक्ट होता है, दोनों नहीं होता है। अब देखिएगा इस पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखिएगा यहाँ पे हमको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की हमको यहाँ पे वैल्यूज बतानी है और पैरेललोग्राम को यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए पैरेललोग्राम को दिया है पी क्यू आर एस, तो ये हमारा कुछ पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। तो P हमने यहाँ पे ले लिया P Q R S और ये एक्सटीरियर एंगल, पर ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये T हमको बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है Z X Y 50, Z X Y और 50। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम में एक एंगल दे दिया और बाकी के सारे एंगल्स हमको बताने हैं। अब बताइए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जब जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये हमने बताया है। एंड एक और काम कर सकते हैं, सबसे पहले 50 और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 50 सॉल्यूशन एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है, 180 होता है। तो सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ये हो गया। एंगल S की वैल्यू कितनी है, 50, एंगल R कितना है, Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। क्लियर है सबको, Y की वैल्यू आ गई 130। अब y हमारा कितना आ गया, ये आ गया 130 डिग्री। जितना y होगा उतना ही z होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ऐसे z बन रहा है, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया, z की वैल्यू भी आ गई 130। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो ऑल्सो y इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 130। यहाँ क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आंसर स्टेटमेंट अपने आप से लिख सकते हैं, ये दिस एंगल y इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 130 एंड z इज इक्वल टू 130। तीनों 130 आ रहे हैं, तो यही सही आंसर है। एक और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, इस पे देखते हैं कुछ नया तरह से क्वेश्चन अगर पूछा गया हो। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:7। तो ये हो गया होगा, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल सबको पता ही होगा, जो अगल बगल के एंगल्स होते हैं, आर इन द रेशियो 2:7। तो सेकेंड क्वेश्चन है, टू adjacent angles
of parallelogram are in the ratio 2:7. Find all angles. Find these angles. हमको यही एंगल बताने हैं, इनका रेशियो दिया है 2:7। तो सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। ये पैरेललोग्राम हो गया ABC और D। एंगल ये 2x और ये हो जाएगा 7x। जब भी रेशियो दिया होता है तो क्या करते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा लेट द कॉमन रेशियो बी x, देन एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x और एंगल B क्या हो जाएगा 7x। अब हमको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन जो सम होता है 180 होता है। तो सिंस एंगल A प्लस एंगल B ये क्या होता है 180 होता है, क्या होगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये हो गया। अब एंगल A कितना है 2x है और एंगल B हमारा 7x। तो मीन्स 2x, बस मार्क पे प्रॉब्लम कर रहा है, 2x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 9x इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 2, देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज 40 डिग्री, और एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 7, सॉरी 7 है ना, 2x था तो यहाँ 7x है, तो 20 इंटू 7 दैट इज 140 डिग्री। तो यही हमारा आंसर होगा। दो एंगल्स हमने निकाल दिए। बेसिक क्वेश्चन इसी पे ऐसे ही आते हैं, और इसको आप लोग करेंगे। आई विल बी बैक इन द थर्ड सेशन वेरी सून। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।